जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है HODE, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब हम बात करेंगे वेरिएबल कोएफिशिएंट की। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, आप थोड़ा देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर का वीडियो, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, देखो टॉपिक के अंदर क्या है कि अब हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कोएफिशिएंट। इसका मतलब कैसा होगा, ऐसा हो सकता है एक्स रेस टू एन डी रेस टू एन डी एक्स रेस टू एन, ओके, प्लस एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एन माइनस वन बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स रेस टू एन माइनस वन, अप टू चलता ही जाएगा यहाँ तक, जब तक ए एन वाई इक्वल टू यहाँ पे समझो ये कोई वैल्यू है जिसको हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं। इस टाइप की वैल्यू है, इस टाइप का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं वेरिएबल कोएफिशिएंट। देखो ये हमारा वेरिएबल कोएफिशिएंट होगा, ये हमारा वेरिएबल कोएफिशिएंट हो गया। तो इसके एग्जांपल कैसे होंगे, तो एक्स फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, तो समझो यहाँ पे है एक्स क्यूब, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, ओके, प्लस 3xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। इस टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, फिर दूसरे का एग्जाम्पल ये रहा। एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3x डी प्लस 4 × y इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड की जो वैल्यू है वो देखो। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेथड है, तो मेथड कौन सी है, तो मेथड है, मेथड का नाम है, इस टाइप के एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है उस मेथड का नाम है कॉची होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ओके, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऑयलर मेथड। ओके, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला हमारा इक्वेशन जो है वो ये फॉर्मेट के अंदर है, थोड़ा ध्यान रखना। एक्स रेस टू एन डी एन बाई डी एक्स रेस टू एन प्लस एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एन रेस टू माइनस वन बाई वाई डी एक्स रेस टू माइनस वन अप टू ए वाई इक्वल टू 0। ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, मेथड का नाम है कॉची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर वी कैन से ऑयलर मेथड। ओके, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका कुछ डेरिवेशन है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो डेरिवेशन ये है कि सबसे पहले x की जगह पे हम e रेस टू z एज्यूम कर ले। ओके, अब e रेस टू z एज्यूम करते हैं, तो इनमें दोनों की साइड में log अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया log x और ये हो गया z। तो पहला हमारा आया, सो z इक्वल टू log ऑफ x। अब अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो क्या होगा, log ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, तो e रेस टू z हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो हम लिख सकते हैं, अगर नहीं हो सकता तो हम नहीं लिख सकते। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड के अंदर जाते हैं। अब देखो, अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का डेरिवेशन है, सो डी वाई बाई डी एक्स। अब इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी वाई डी एक्स। लिख सकता हूँ जेड जेड, ये यहाँ पे ये और ये नहीं होगा, तो डी वाई बाई डी जेड हो जाएगा। अब इस फंक्शन को देखो और इसको देखो, क्या मैं इसका डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करूं तो क्या हो जाएगा,
सो विथ रिस्पेक्ट टू जेड कर तो हो जाएगा dz का डेरिवेशन करें तो dz का डेरिवेशन मतलब ये वाला फंक्शन log x इक्वल टू z। तो मैं डेरिवेशन करूँ तो क्या हो जाएगा dz, ऐसा है ना, z इक्वल टू log x। तो इसका डेरिवेशन करो तो dz बाई dx इक्वल टू 1/x सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो चले कोई इश्यू नहीं है। तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dz इंटू 1/x। अब देखो ये x को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो x dy बाई dz dx इक्वल टू dy बाई dz। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई ये फंक्शन है तो उसकी जगह पे हम ये इस टाइप का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मेन फॉर्मूला देखो, सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा dy बाई dz इक्वल टू, हमें क्या लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, ऐसे हम लिखें। सपोज एक्स क्यूब है तो हम क्या लिखेंगे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एस। तो हम क्या लिखेंगे d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू, ऐसे हम लिखेंगे। इस टाइप का हमारा फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि क्या अब मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है, डी एक्स स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, तो d इंटू डी माइनस वन, सॉरी ये वाला डी इंटू डी माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं, इंटू वाई ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ क्या है। फंक्शन आया तो इस जगह पे, यहाँ पे कोई भी फंक्शन आए तो ई एक्स की जगह पे ई रेस टू एक्स हमें एज्यूम करना है, फिर उसका डेरिवेशन करें, मतलब उसका लॉग दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो लॉग जेड। अब इसी फंक्शन का मैं डेरिवेशन करूँ तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा, तो अभी हमें आइडिया नहीं है, तो इसका डेरिवेशन करें तो इसका डेरिवेशन है 1/x। लेकिन ये लाने से हमें कोई मतलब नहीं है अभी ऐसा, तो कौन सी वैल्यू में पुट करें। तो देखो यहाँ पे z जो है, क्या इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि उसका फॉर्म चेंज ना हो। तो dy बाई डी जेड, सॉरी dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी जेड, यहाँ पे मैंने z लिखा, यहाँ पे मैंने z लिखा, ये फंक्शन को एज इट इज रखा। अब उसका सॉल्यूशन करते हैं 1/x, सॉल्व करते हैं, फिर वैल्यू आई। तो इस टाइप का एग्जांपल है। अब देखो अगर ऐसा इक्वेशन हो गया तो फिर इसके रूट फाइंड करो। अब रूट फाइंड करते हैं तो बाकी सब हमें पता ही है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1, प्रोसेस सीख लेना, उसका डेरिवेशन जो मैंने बताया वो डेरिवेशन लिख लेना। है हमारा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3xd प्लस 4 इंटू वाई, ये है हमारा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये या फिर ये दोनों सेम ही है। और तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हमने क्या किया था कि अगर फंक्शन ये है तो इसकी जगह पे ये, तो सबसे पहले हम एज्यूम क्या करते हैं, तो x की जगह पे एक्सपोनेंशियल z, तो एक्सपोनेंशियल z। ओके, फिर क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे तो z इक्वल टू लॉग x हो जाएगा। लॉग x हो जाए तो हम क्या करते थे कि x जो था तो dy बाई dx की जगह पे हम d लिखते थे, तो d स्क्वायर था तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, ये लिखते थे ना यहाँ पे y, फिर यहाँ पे, तो इसकी जगह पे, तो यहाँ पे मेन इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, तो मेन इक्वेशन हमारी होगी, हमारी यहाँ पे जो इक्वेशन है वो होगी डी स्क्वायर की जगह पे d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई
-3, फिर ये क्या है x, तो ये वाला फंक्शन, तो dy, फिर ये क्या है 4y, तो 4y एज इट इज। अब इसको मैं देखो ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो इसको मैं इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा डी स्क्वायर, डी इंटू डी स्क्वायर माइनस डी वाई माइनस 3d माइनस 4 और ओवरऑल वाई लिख देता हूँ। ओके, अब देखो ये माइनस और माइनस तो प्लस, माइनस और माइनस तो -4 और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 4 इंटू y इक्वल टू 0। अब ये तो हमारा वही एग्जाम्पल हो गया कि इसके रूट फाइंड करो, रूट के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे, तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी हमारी m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो m स्क्वायर माइनस 4m a प्लस b होल स्क्वायर, तो रूट्स इसके आएंगे m माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो एक बार प्लस एक बार माइनस इक्वल टू 0, ऐसे होगा ना, m माइनस 2 इक्वल टू 0, m माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो रूट होगा m इक्वल टू 2, m इक्वल टू, तो दो रूट मिले। अब दो रूट जो है वो कैसे आएंगे, तो दो रूट है इक्वल, तो इसके लिए हम क्या लिखते थे, तो देखो हमने यहाँ पे z एज्यूम किया है, याद रखना z एज्यूम किया तो x नहीं लिखेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, तो वाई सी इक्वल टू क्या होगा, दो है तो C1 क्या करेंगे z e रेस टू m1 z प्लस, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई। ओके, इक्वेशन क्या थी, अगर रूट हमारे सेम आ रहे तो क्या करेंगे C1 e रेस टू m1 z प्लस C2 e रेस टू m2 z, लेकिन दोनों रूट सेम है तो z हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे yc, अब C1 e रेस टू m की वैल्यू क्या है 2z, अब z की वैल्यू क्या है अभी एज इट इज रखते हैं, फिर यहाँ पे क्या है C2 e रेस टू m2, तो e रेस टू m2 m2z, तो e रेस टू m2, तो यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या है तो 2 और ये z एज इट इज, फिर ये हो गया हमारा ये z जो दिया है क्योंकि x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो एज इट इज। अब z की वैल्यू कौन सी है वो चेक करो, तो z की वैल्यू है z इक्वल टू है log x, तो z इक्वल टू log x है तो क्या होगा C1 e रेस टू 2 log x प्लस C2 e रेस टू 2 log x इंटू log x। ओके, अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 log ऑफ पावर वाली वैल्यू log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट, तो C1 x स्क्वायर प्लस C2 x स्क्वायर इंटू log x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई सी इक्वल टू C1 प्लस C2 log x ओवरऑल एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के एग्जाम्पल हमें सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे ज़्यादा एग्जाम्पल पे जाएंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है, कोई टॉपिक में समझ नहीं आया तो पहले ही सीख लेना। ओके, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना कुछ भी डाउट है तो। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।